आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक ज़हनी सेहत के हवाले से है। ज़हनी सेहत क्या होती है और उसमें कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसके ज़रिए ज़हनी सेहत जो है वो परवरिश पाती है। रोज़मर्रा के मामूलात, हमारी कारकर्दगी, हमारा बिहेवियर, हमारे लेन देन, हमारे रिश्ते नाते, ये सब के सब मेंटल हेल्थ या ज़हनी सेहत के मरहून मिन्नत होते हैं। एक किताबी डेफिनीशंस के हवाले से जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने सेहत के और ख़ुसूसी तौर पर ज़हनी सेहत के हवाले से दी है कि फ़िज़ियोलॉजिकल, जिस्मानी, मेंटली और सोशली वेल बीइंग का नाम सेहत है। एक इंसान तभी सेहतमंद कहलाया जा सकता है कि वो जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर और सोशली तौर पर तंदुरुस्त हो। तो ऐसे इंसान को हम सेहतमंद इंसान कहते हैं और एक सेहतमंद इंसान के ज़हन को सेहतमंद होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम बात करेंगे वो तमाम अवामिल जिनके ज़रिए हमारी मेंटल हेल्थ या हमारी ज़हनी सेहत जो है वो परवरिश पाती है। बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो कि ज़हनी सेहत पर असरानंदाज होते हैं। उनमें सबसे पहला मरहला या पहला अवामिल जो है वो फैमिली एटमॉस्फेयर है या हमारी फैमिली, हमारी जो ज़हनी सेहत पर असरानंदाज होने वाले अवामिल में मुख्तलिफ़ अवामिल शामिल हैं, जिसमें कि पहला अवामिल फैमिली एटमॉस्फेयर है। इस फैमिली एटमॉस्फेयर में हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई और हमारे रिश्तेदार और अकारिब जो हैं वो शामिल होते हैं। ज़हनी सेहत पर असरानंदाज होने वाले अवामिल में दूसरा अवामिल जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और रिलीजियस मदारिस या मदारिस जिसे हम इस्लामी या मजहबी मदरसे कहते हैं वो शामिल हैं। उसके साथ साथ हमारी ज़हनी नशोनुमा में हमारी दोस्तों का बहुत बड़ा किरदार होता है और चौथे नंबर पर हमारी कम्युनिटी या हमारे माशरे का किरदार हमारी ज़हनी बालिदगी पर और हमारी ज़हनी नशोनुमा पर बहुत असर रखता है। सबसे पहले जो कि हमारे फैमिली अवामिल हैं, मैं उनका ज़िक्र करना चाहूँगा जो कि हमारी ज़हनी नशोनुमा पर बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। उनमें वालिदैन का किरदार और बहन भाइयों का किरदार है। वालिदैन के किरदार में बच्चे की जो तरबियत जिस तरीके से की जाती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और एक प्राइमरी स्टेज होती है जिससे इंसानी जहन जो है वो एक तरक्की करता है। अगर वालिदैन झगड़ालू, लड़ाई झगड़े करने वाले और हर वक्त एक कशीदगी का माहौल बनाए रखते हैं तो उस बच्चे की ज़हनी डेवलपमेंट में ये चीज़ शामिल हो जाएगी कि वो भी उन तमाम असरात के ज़रिए उसी तरह की तरबियत जो है हासिल करेगा। बाज़ फैमिली में माँ बाप अपने जज्बात पर काबू नहीं रखते और गैर ज़रूरी गुफ्तगू बच्चों के सामने जारी रखते हैं, जिससे बच्चों की ज़हनी सतह या ज़हनी सेहत जो है वो मुतासर होती है। याद रखिए, आप एक माशरे के फ़र्द को तरबियत दे रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में ये कभी ना भूलिएगा कि आप ही के जज्बात, आप ही के रवैये के ज़रिए एक माशरे का फ़र्द जो तरबियत पा रहा है, कल को ज़िंदगी में वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। ज़हनी सेहत पर असरानंदाज होने वाला दूसरा ताल्लुक़ जो है वो बहन भाइयों का है। भाइयों में ख़ुसूसी तौर पर कशीदगी का होना, इनकी इस कशीदगी को दूर करना ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। भाइयों में ख़ुसूसी तौर पर हिर्स, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख़्याल ना रखना, एक दूसरे में फ़र्क करना, या ख़ुसूसन जब वालिदैन किसी को प्रायोरिटी देने लगें तो ये बच्चों के जहन पर बहुत बड़ा असर डालते हैं और इससे ज़हनी सेहत जो है बहुत बुरी तरीके से मुतासर होती है। इसी तरीके से बहनों में झगड़ा ख़ुसूसन लिबास पर, बाकी तमाम अशिया पर, उनकी चूड़ी गुड़ियों और बाकी तमाम चीज़ों पर, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी प्रायोरिटीज़ देना या किसी बच्ची को दूसरी बच्ची पर फोकियत देना या उसमें फ़र्क करना या उसके रंग के हवाले से या उसकी हाइट के हवाले से या उसकी किसी भी एजुकेशनल किरदार के हवाले से उसमें फ़र्क या तज़ाद करना भी बच्चों की सेहत पर बहुत असरानंदाज होता है। ज़हनी सेहत के हवाले से जो तीसरा मरहला आता है वो
ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا ہے، جس میں سب سے پہلے اسکول کا ذکر آئے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے اسکولوں میں اچھی تعلیم دینا ایک بہت ضروری اور بہت بڑا عمل ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچوں کی تربیت کے لیے ایک اچھے اسکول کا انتظام کریں۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بچے اپنی اساتذہ کے بیہیویئر سے سیکھتے ہیں۔ اگر ان کی یا استاد کا رویہ سخت ہے تو بچوں میں اسی طریقے سے سختی پیدا ہوگی، یا تو بچے ڈر یا سہم جائیں گے، یا ان میں ضدی پن آ جائے گا، یا ان میں منفی رجحانات پیدا ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس اچھے اسکولوں میں ایک دوستانہ ماحول ہے، بچے پرورش پائیں گے، ان کی ذہنی بالیدگی پروان چڑھے گی، ان کی مینٹل فیکلٹیز اچھی ہوں گی اور ان پر نہایت مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور وہ مثبت رجحانات کا مالک ہوگا۔ جہاں تک کالج، یونیورسٹیز اور باقی انسٹیٹیوشنز کا تعلق ہے تو یہاں پر جو ذہنی سطح یا ذہنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے ایک اسٹیٹس کو کی دوڑ میں بچے لگ جاتے ہیں اور مختلف طرح کے اسٹیٹس سمبلز جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آزادی ہوتی ہے اور ان کی اپنی سوچ اس مقام پر اور اس عمر میں اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، لہٰذا یہ بہت جلدی دوسروں کی سوچ کا سہارا لے لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر کالج اور یونیورسٹی کے طلباء میں سگریٹ نوشی کا رجحان ایز اے اسٹیٹس سمبل ہو جاتا ہے۔ مختلف طرح کے بچے جو ہیں مختلف گروپس میں ہیروئن، چرس، شراب نوشی، آئس اور دیگر طرح کی جو نشہ آور ادویات ہیں ان کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مقام ان کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہونے کا ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستوں کا ایک کردار ہوتا ہے جو کہ ذہنی صحت پر اثر کرتا ہے۔ دوست بہترین کردار ادا کرتے ہیں انسان کے بننے میں بھی اور انسان کے بگاڑنے میں بھی۔ اگر اچھے دوست ملیں تو مشن اورینٹڈ ہوں، ٹارگٹ اورینٹڈ ہوں، ڈسپلن ہوں، آرگنائز ہوں، ٹائم ٹیبل پہ کام کرنے والے ہوں، تو اس شخص کی ذہنیت بھی اسی مقام تک ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ان کی منفی رجحانات کے دوست ہوں، اساتذہ کو تنگ کرنا ہو، لڑائی جھگڑے کے گروپ بنانے ہوں، یا اپنے وقت کا ضیاع مختلف طریقوں سے سینما یا مختلف پارکنگ میں جا کر کرنا ہو، تو اس سے بھی ذہنی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ذہنی صحت کے عوامل کے حوالے سے جو سب سے آخری پوائنٹ تھا وہ ہے کمیونٹی کا کردار۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، اور ایک اور کوٹیشن اقوال زری میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ بڑا انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کسی بڑے شہر میں رہنا سیکھیں۔ معاشرے کا کردار بہت اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو ہماری ذہنی صحت پر اچھا اور اچھے اثرات جو ہے وہ مرتب کر سکے۔ ناظرین، یہ وہ تمام عوامل تھے جو کہ ہماری ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ان عوامل کی نشاندہی کریں گے جس کے ذریعے ہم اپنے ذہنی صحت کی نشو و نما جو ہے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کی کارکردگی کو ہم بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔